हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज आईएसआई की। आईएसआई का नाम सुना होगा, जो कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है जो कि टेररिस्ट को क्रिएट करती है, टेररिस्ट को बढ़ावा देती है। और ज्यादातर टेररिस्ट को ऐसा नहीं है, वो इंडिया इंडिया में हर जगह बढ़ावा देती है, लेकिन इंडिया में ज्यादा देती है। तो आपने अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी देखा होगा, जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, इसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जो कि एक बस जा रही थी राजस्थान से, जो कि वैष्णो देवी पे जा रही थी जम्मू कश्मीर में, तो उस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। तो वो सब आईएसआई के जो जो आतंकवादी होते हैं, उन्होंने उस पर हमला किया है। उनका टारगेट ही टेररिज्म फैलाना है। और ऐसे ही अभी 8-10 महीने पहले मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी 2 आतंकवादी पकड़े गए थे। वो पूरी इंफॉर्मेशन जो कि कलेक्ट करके, जो कि यूनिवर्सिटी की पूरी आईएसआई को दे रहे थे, तो वो वहां से पकड़े गए थे। और दूसरा, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले एक आईपीएल चल रहा था, जो कि कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर हैदराबाद आईपीएल जो चल रहा था, उसमें भी 4 आतंकवादी पकड़े गए थे। और वो आतंकवादी जो आए थे, 4 आतंकवादी, वो श्रीलंका से इंडिया आए थे। वो इंडिया बाय प्लेन आए थे। श्रीलंका से वो 16 बार ऑलरेडी इंडिया आ चुके थे। 17वीं बार उन्होंने टारगेट रखा था, जो कि जहां पे उनको अपना टारगेट एग्जीक्यूट करना है। वो उस टारगेट को लेकर वो श्रीलंका से आए थे। और वह पहले चेन्नई आए थे बाय फ्लाइट, और चेन्नई से फिर वो अहमदाबाद आए थे। और अहमदाबाद जो रो ने पूरी इंफॉर्मेशन को पहले दे रखी थी कि ये जो टेररिस्ट है चार, ये इनको पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है, और इनकी जो हुलिया है, जो उनका चेहरा है, लगभग सेम है। उनके नाम भी ऑलमोस्ट सेम है। और जो और उन पे इनपुट थी, पूरी इंफॉर्मेशन थी, जो उनके पास हथियार थे, वो सब इंफॉर्मेशन रो ने उनको ऑलरेडी दे रखी थी, जो कि गुजरात पुलिस को। और जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने 20 कमांडो और कम से कम 50 से 100 पुलिसकर्मी रख के वहां पे प्लान करके उनको पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद रिमांड पे उन्होंने सब कुछ बता दिया कि हमारा टारगेट आईपीएल का था, उसमें ब्लास्ट करना था, क्योंकि उसमें बहुत बड़े नेता और उसमें शाहरुख खान ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो ऐसा उनका काम है। ये तो पब्लिक सेक्टर में जो कि आईएसआई अपना मुखबिर रखती है। और यदि बड़े लेवल पे रखती है, वो कैसे रखती है वो भी बताते हैं आपको। बड़े लेवल पे इसलिए रखती है, जैसे कि वो आईएसआई पहले ही अपनी टीम में उन जो लेडी टीम को भर्ती करती है, जो कि ऑलरेडी टेक्निकल बैकग्राउंड से प्रोफेशनल हो बिल्कुल एकदम, या आईटी बैकग्राउंड से, या फिर अपना दूसरी जो भी बैकग्राउंड से, मतलब एक प्रोफेशनल लड़की को रखते हैं। और उसको टारगेट देते हैं कि इंडिया से ऐसे लोगों को सर्च करो, जो या तो पुलिस में हो, या फिर अपना डिफेंस में हो, या सीआईएसएफ, या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हो, या फिर रो में हो। तो उनको टास्क दे देती है, वो उनको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो लेडीज क्या करती है कि अपनी ऐसी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाती है, जिससे प्रॉपर लगेगा कि प्रोफेशनल एकदम प्रोफाइल है, एकदम रियल प्रोफाइल आपको दिखेगी। रियल प्रोफाइल इन द सेंस बिल्कुल इंडिया की आपको रहने वाली दिखेगी, इंडिया से बैकग्राउंड में उसकी सारी फोटो दिखेंगी, और उनका बात करने का लहजा भी इंडियन जैसा होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और वो टारगेट जैसे भी, वो फॉर एग्जांपल पुलिस में किसी सीनियर पर्सन को टारगेट कर रही हैं, तो उनको पहले धीरे धीरे मैसेज करेंगी, फिर बात करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे बात करना स्टार्ट करेंगी, उनको धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस में ले लेंगी। जैसे वो उनको कॉन्फिडेंस में ले लेंगी, तो फिर अपने आप बोलेंगी कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, कि हमारी आईटी टीम को हमारी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट दिया है, जो कि पुलिस से रिलेटेड एक अपना प्रोग्रामिंग बनानी है, जिसमें कि पूरी की पूरी सब ऑटोमेटिक काम होगा। तो उसमें वो अपने आप ही बोलेगा, जो भी पुलिसकर्मी जिससे उनकी फ्रेंडशिप हुई है, कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो वो अपने आप जैसे बोलेगा, तो वो चाहती है, हिंट तो वो चाहती थी है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बोले। जैसे वो बोलेगा, तो उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करेगी, और वो गैदर करके सारी इन्फॉर्मेशन आईएसआई को दे देगी। और वहां से जो भी आतंकवादी इंडिया आए होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो अपना टारगेट को फिक्स रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे ब्लास्ट करते हैं। ये तो वो पुलिस का केस। ऐसे यदि बात आर्मी की बात की जाए, तो आर्मी में भी ऐसे ही वो अपना टारगेट रखते हैं। और आईएसआई की जो लेडीज होती है, ऐसे सेम वहां से इंफॉर्मेशन धीरे धीरे बात करके पूरा इंफॉर्मेशन वहां से निकालती है। और ऐसे केस रो में भी हुआ था। ये तो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी ने किया था, अपना मुखबिर रखती है। ऐसे ही रोक में एक मुखबिर, जो कि
अमेरिका ने की CIA एजेंसी है उसने रखा था रो में से, इंडिया के रो में से एक बंदे को जिसका नाम था रविंदर सिंह, उसको रखा था। उसने सारी इंफॉर्मेशन इंडिया की जो कि अमेरिका को दे रहा, CIA को दे रहा था, और ये पता भी लग गया था कि ये इंफॉर्मेशन कौन लीक कर रहा है। तो वो इतने बड़े पद पे था, उसको डायरेक्ट हाथ नहीं उठा सकते थे, डायरेक्ट उस पर पकड़ नहीं सकते थे। तो उसके जो सीनियर पर्सन थे रो में, उस टाइम भूषण उनका नाम था, भूषण ने उनको ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया, उनको फोन सर्विलेंस पे लगाया, उनकी सारी जो जो सर्विलेंस पे लगा के उनके जो घर की पूरी ट्रैकिंग की, घर की कैमरे लगाए। तो सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे इकट्ठा किया, उनके पीछे एक एजेंट लगाया, किससे मिलते हैं, कितनी बात करते हैं। और उन पर ये भी शक हुआ था वो ज़्यादा ड्रिंक करते थे, बहुत एक्सपेंसिव मतलब ड्रिंक अल्कोहल करते थे, और जो फॉरेन डेलीगेशन होते हैं उनके साथ ज़्यादा उनको उठ बैठता, उनकी इनकम से ज़्यादा उनका खर्च था। तो इसलिए उन पे वो एक रडार में भी आ गए थे, और CIA ने की तरफ से भी एक हिंट मिला था कि तुम्हारी टीम में हमारे लिए कोई काम करता है। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन पता लगी तो खलबली मच गई। लेकिन जब वो शक ज्यादा तब हुआ जब एक बार क्या हुआ, वो एक फोटोकॉपी कर रहे थे, तो इतनी सारी फोटोकॉपी कर रहे थे कि जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन जो उसमें थी, और वो फोटोकॉपी कैसे ज्यादा से ज्यादा फोटोकॉपी करके वो बाय कोरियर CIA को सेंड करते थे, बाय कोरियर। तो तब शक हुआ वो ऐसे क्यों करते हैं बार 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 बार। तो जब शक हुआ तो उस फोटो कॉपियर मशीन में एक चिप लगा दी थी कि एक जो फोटो कॉपी करता है वहीं पे, और जो फोटो कॉपियर मशीन थी उसमें से वो कुछ डाटा वहीं पे कलेक्ट कर लेती थी कि ये डाटा जा कहाँ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग उस पर जब शक हुआ तो उन पर शिकंजा कसना स्टार्ट हुआ। लेकिन उस टाइम में जो रविंदर सिंह थे वो अपना फायदा उठा के, 4 दिन की छुट्टी थी यहाँ से, वो भाग गए नेपाल। और नेपाल भागे, उन्होंने CIA को पहले बता दिया था कि जो कि हम ऐसे ऐसे, उनको शक हो गया इंडिया की रो को कि हमें ऐसे निकालिए। यहाँ से उनको निकाला गया, CIA ने निकाला यहाँ से, वो वहाँ पर चले गए अमेरिका। और वहाँ पे जाने के बाद CIA ने ही कुछ टाइम के बाद 2011 में उनको मरवा दिया। तो ये ऐसी एक स्टोरी थी जो कि जो बड़ी बड़ी एजेंसी है मुखबिर कैसे हायर करती है, जैसे ISI कैसे हायर करती है, CIA ने कैसे किया। तो ऐसा ही टॉपिक अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।